सीरीज कॉम्बिनेशन समाप्त हुआ। हेडिंग डालिए फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है देखिए, तीन चार बातें इसकी भी इंपॉर्टेंट है। पहला, पैरेलल आप कब कहते हैं किसी रजिस्टर्स को कनेक्शन में, जब सारे हेड एक साइड कनेक्टेड हों और सारे टेल एक साइड कनेक्टेड हों, सारे हेड एक तरफ हों और सारे टेल्स एक तरफ हों। जैसे ये इसका हेड था, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, ये एंड इसका टेल है, ये एंड इसका टेल है और ये एंड इसका टेल है। जब सारे हेड एक तरफ हों और सारे टेल एक तरफ हों तो जो कॉम्बिनेशन बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो लिखिए, when all the heads are connected together, all the heads of all the registers are connected together and all the tails of all the registers are connected together, all the heads of all the registers are connected together and all the tails of all the registers are connected together, such type of combination is known as, such type of combination is known as, such type of combination is known as which combination, parallel combination। जहां पे सारे हेड को एक तरफ और सारे टेल को एक तरफ, हेड हेड एक साइड हो जाएगा सारा और टेल टेल एक साइड, तो वहां पे हेड टेल कॉम्बिनेशन होता है। यहां सारा हेड एक तरफ और सारा टेल एक तरफ। पॉइंट नंबर 2, the potential difference, the potential difference across the terminals of conductor, across the terminals of the resistors remains सेम या कांस्टेंट। तो वहां पे करंट कांस्टेंट था, यहां पर क्या कांस्टेंट है, यहां पर वोल्टेज कांस्टेंट है। यहां पर क्या कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है। हियर V इज इक्वल टू कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है यहां पे। और पॉइंट नंबर 3 है, द करंट इन द सर्किट, द करंट इन द circuit gets divided, करंट यहां डिवाइड होता है। और चौथी बात, द आर इक्वलेंट वैल्यू, यानी द वैल्यू ऑफ आर इक्वलेंट इज स्मॉलर देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर, smaller than the least value of register। जो सबसे छोटा रजिस्टर है उससे भी छोटा आपका क्या आएगा, ये वाला आर इक्वलेंट आएगा, यहां पर वाला ये वाला आर इक्वलेंट उससे भी क्या आएगा, छोटा आएगा। क्लियर, ये सारी बातें लिख लिए, बढ़े आगे। अब डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। ये आपका पहला रेजिस्टेंस, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस। इस प्रकार से हमने सारे रेजिस्टेंस को क्या कर लिया, जोड़ लिया है। इन सबको एक बैटरी से आपने क्या किया, कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ स्विच, और इस प्रकार से आपने सर्किट कंप्लीट की है। यहाँ पर ये V वोल्ट है, यहाँ जो करंट है वो I है, ये पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2 और तीसरा रेजिस्टेंस R3। इसी का आपको क्या बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। आप इस तीनों रजिस्टर के जगह पर एक ही रजिस्टर डालना चाहते हैं, वोल्टेज अभी भी उतना ही होगा, स्विच के साथ अभी भी वो कनेक्टेड है। ये V वोल्ट का सप्लाई है, करंट I है, और यहाँ पर आप क्या निकालना चाहते हैं, आर इक्वलेंट निकालना चाहते हैं। यहां पे क्या मैं V इज इक्वल टू
I इंटू आर इक्वलेंट लिख सकता हूं, और यहां पर जो नेट करंट आया है ये 3 भाग में डिवाइड होगा, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट गेट्स डिवाइडेड एंड वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो चूंकि ये करंट डिवाइड हो रहा है तो क्लियरली यहां से दिखाई दे रहा है कि I इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। अब I1 क्या होता है, I1 होगा V बाई R1, I2 क्या होगा V बाई R2, और I3 क्या होगा V बाई R3। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए और इसके जगह पर आप इन सारी वैल्यूज को रिप्लेस करिए। I के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी I के जगह आप लिख सकते हैं V बाई आर इक्वलेंट, I1 के जगह पर V बाई R1, इसके जगह पर आप लिखेंगे V बाई R2 और इसकी जगह पे लगाएंगे V बाई R3। ये तो एज इट इज रह जाएगा, यहां से मैं V कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। वोल्टेज कांस्टेंट होता है, कट गया, और आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। कोई डाउट है तो पूछिए। सिंपल है, सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं, और कोई पहली बार आप कर भी नहीं रहे हैं, कई बार आप किए हैं, क्लास 10th में भी आपने किया है। फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स क्या होगा फॉर्मूला 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn। ये आपका 1 अपॉन आर इक्वलेंट का फॉर्मूला हुआ फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। पॉइंट नंबर 2, फॉर n नंबर ऑफ सेम रेजिस्टेंस, सेम रजिस्टर्स, सेम रजिस्टर होगा तो सेम रजिस्टर मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R। तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस डॉट 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 1 अपॉन R n टाइम्स। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये n बाई R आएगा, और जब R इक्वलेंट निकालिएगा तो आंसर आएगा R बाई n, आएगा R बाई n। ये आपका दूसरा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। डन, लिख लिए, बढ़े आगे। डन। अब फॉर 2 रजिस्टर्स, ज्यादातर केस में हम लोग जो सवाल सॉल्व करेंगे वहां पे 2 ही रजिस्टर आता है, R1 एंड R2। तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू होगा 1 बाई R इक्वलेंट होगा 2 रजिस्टर्स के केस में 2 ही रजिस्टर है R1 एंड R2। तो 1 अपॉन R इक्वलेंट होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। R इक्वलेंट जब आप सॉल्व कीजिएगा ये आएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको भी आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जब 2 ही रजिस्टर होंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनकर आता है। और अगर ये 2 रजिस्टर्स भी सेम हो गए, स्पेशल केस, स्पेशल केस, जब ये दोनों रजिस्टर्स भी क्या हो गए,
सेम हो गए कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R हो गया, तो इस फॉर्मूला में आप डाल दीजिए तो ऊपर आ जाएगा R² डिवाइडेड बाई 2R, एक R से एक R कैंसिल, आ जाएगा R/2। तो R इक्वलेंट, जब दो रजिस्टर सेम लगे होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। डन। तो ये कुछ रजिस्टर्स के स्पेशल केसेस हैं जो आपने अभी देखा। डन। ये बात मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं कि जो R इक्वलेंट की वैल्यू होती है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ही यहां पर ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास R1 दिया हुआ है 5 ओम, R2 दिया हुआ है 10 ओम। आपका जो R इक्वलेंट आएगा ये क्या आएगा, फॉर्मूला भी आपने लिखा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। सॉल्व कीजिएगा, यह आएगा 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज इक्वल टू 50 बाई 15, 15 तिया 45, और उसके बाद बच गया फिर से आपके पास 5, यानी 3.33 ओम आपका आंसर आया। आप देखिए जो सबसे छोटा वैल्यू था, सबसे छोटा वैल्यू क्या था, 5। आपका जो R इक्वलेंट आया है ये 5 से भी क्या आया है, छोटा आया है। तो जो R इक्वलेंट का वैल्यू है ये ऑलवेज जो आपका सबसे छोटा रजिस्टर है उससे भी